हेलो फोक्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं। मैं उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी इस वीडियो में आपको एक बार फिर से बताऊंगा जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उनकी लास्ट डेट नियर बाय है, तो मैं चाहता था कि आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में उन एडवर्टाइजमेंट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ उन फॉर्म्स के बारे में मैं आपको नाम के साथ लास्ट डेट बता दूंगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उन फॉर्म्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन पे क्लिक करके उनका पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की आज के वीडियो में भी और पहले की वीडियो में भी अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं जरूर आपको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपके क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में, वो चाहता है कि उसे टाइमली लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में पता चल जाए, चाहे वो इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की निकाली गई कोई भी वैकेंसी हो, स्पेशली जिसमें लीगल वैकेंसी हो, तो वो सारी वैकेंसीज मैं इस चैनल पे कवर करता हूं, ताकि आप लोगों को वो सारी वैकेंसीज के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए और आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो अब हम इस वीक की पूरी वैकेंसीज के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट वीक की वैकेंसी और साथ ही साथ उसकी लास्ट डेट बता देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी डेट से पहले आपको वो वाले फॉर्म फिलअप कर लेने हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट मैं पहले बता चुका हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएंगे। सबसे पहले NIACL, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 21 बिफोर 21 आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। फ्रेशर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग साई के नाम से जरूर जानते होंगे, इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 24 अगर आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके क्लिक करिए, आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तीसरी वैकेंसी है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 29 2023। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो थर्ड लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस मिल जाएगा और इस फॉर्म को भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 4 सितंबर 2023। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोर्थ लिंक है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो आइए अब हम इस वीक की जो मैंने आपको सारी वैकेंसीज बताई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में एक बार फिर से बता देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट। इसी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजन बीइंग, इस चैनल पे आपको जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, पीएसयू की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इस पे इंटर्नशिप्स के और इम्पैनल होने के लिए दोनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी अपडेट्स मिलते हैं। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकाली है वो लीगल असिस्टेंट की निकाली है, और इसको फॉर्म को फिल कर सकता है जो इस फॉर्म को फिलअप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे कर सकते हैं। इसमें जो पे स्केल रखा गया है वो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। दो वैकेंसी निकाली गई हैं, एक ओएम कैटेगरी के लिए और एक आरबीए कैटेगरी के लिए निकाली गई है। लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन आपको ऑफर करी जा रही है। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप अभी बिलो 18 ईयर्स नहीं है एंड अबव 40 ईयर्स नहीं है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं।
आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी ऑन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। आपने ध्यान रखना है 18 टू 40 के इन बिटवीन जिनकी एज लाई करती है वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए ये एज 42 इयर्स रखी गई है और एससी, एसटी, आरबीए, एलएसी, पीएसपी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 43 एज रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। इन्होंने बोला है जिस भी बच्चे के पास एलएलबी की डिग्री है, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की एलएलबी डिग्री हो या फिर 5 ईयर की इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी की डिग्री हो, अगर आपकी एलएलबी डिग्री विद 55% एंड अबव है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अगर आपको मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या रखी गई है। 14 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी जिन भी बच्चों को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपको डायरेक्टली कश्मीर यूनिवर्सिटी का इंटरफेस खुल जाएगा, आप वहां फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है तो बिना किसी सेकंड थॉट के आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये सिलेबस आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दूं। अगर आपको ऐसे ही टाइमली लीगल फर्टिनिटी के लिए स्पेशली वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो ऑल ओवर इंडिया में निकलती हैं, आपको ये सारी टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग नाहाई के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आता है, जिसे नितिन गडकरी जी हेड करते हैं, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसे कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जुडिशरी की वैकेंसी, पीएसयू की वैकेंसी, बैंक्स की वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी अगर लॉ स्टूडेंट और लॉ ग्रेजुएट या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनल होने के लिए वैकेंसी निकलती है, तो इस चैनल पे आपको वो सारी वैकेंसीज के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जो भी बच्चा चाहता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाए और उसे सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का टाइमली अपडेट्स मिल जाए, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ना ही जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो मैनेजर की कर रहा है, और ऑफ कोर्स ये लीगल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली गई है और जो आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आपका डेप्यूटेशन है। अब मैं होप करूंगा कि आप सभी को डेप्यूटेशन पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। ये ग्रुप ए की डेजिग्नेशन आपको ऑफर करी जा रही है। आपका जो इसमें पे स्केल होने वाला है वो आपका 11th पे स्केल है, जो कि हमारे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, और साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 56 रखी गई है। अगर आप बिलो 56 एज है आपकी तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एलएलबी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 5 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स हैंडल करने का, या फिर आर्बिट्रेशन के मैटर हैंडल करने का, या लेजिस्लेटिव मैटर्स को हैंडल करने का, या फिर लैंड एक्विजिशन के मैटर्स को हैंडल करने का। अगर आपकी डीलिंग इन किसी भी फील्ड में है
तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। डेप्यूटेशन में इन्होंने बोला है कि आपको ये फॉर्म बिफोर 13th ऑफ सितंबर बिफोर 6 PM आपकी ये एप्लीकेशन इनके कंसर्न्ड ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। प्रोसेस इसका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फिलअप करना है फॉर्म, लेकिन साथ ही साथ आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको अपने ऑफिस में जाके एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना है और उसको आपको गिवन एड्रेस पे भेजना है। तो एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं वो एड्रेस जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। आपको ये एप्लीकेशन डीजीएम ऑफिस ब्रैकेट HR एंड एडमिन ब्रैकेट क्लोज्ड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्लॉट G5 एंड 6 सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली, इस पे आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। बिफोर 13th ऑफ सितंबर आपकी ये एप्लीकेशन इनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर जब आपकी एप्लीकेशन आप फिल कर दे ऑनलाइन, उसके बाद आपको अपने कंसर्न्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना है और वो सर्टिफिकेट बनाने के बाद इस ऑफिस पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में आपकी ये एप्लीकेशन बिफोर 13th ऑफ सितंबर पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई इश्यू आता है या फिर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं टाइमली पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। बाकी अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, स्पेशली लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग HUL के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल एसोसिएट। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स को बताने से पहले, जिन बच्चों को HUL के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं उनको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कंपनी के बारे में, ताकि उनको पता चले ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये कितनी अच्छी रिनाउंड और गुडविल रखने वाली फर्म है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG के प्रोडक्ट्स में डील करती है और इंडिया का हाउस होल्ड, ऐसा कोई अर्बन हो चाहे रूरल एरिया से वो बिलोंग करता हो, ऐसा कोई हाउस होल्ड नहीं होगा जिसने आज नहीं तो पहले कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट को यूज ना किया हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर डील करता होगा। जिन प्रोडक्ट्स को मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा या फिर आपने उन्हें खुद इंडिविजुअली बेसिस पे उसे जरूर कभी ना कभी यूज करा होगा। सबसे पहले जैसे फेयर एंड लवली है, जो अब ग्लो एंड लवली हो गया, वो भी HUL का प्रोडक्ट है। डव हो गया, सनसिल्क हो गया, पेप्सोडेंट, लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड टी, सर्फ एक्सल, हॉर्लिक्स, वैसलीन, ऐसे पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी फर्म है, कितनी अच्छी गुडविल है इसकी मार्केट में, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसका पार्ट बन पाए। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। जॉब लोकेशन इसकी बैंगलोर की है। बैंगलोर का आपने वेदर कंडीशन सुना होगा कि बहुत प्यारा वेदर होता है बैंगलोर का। हाँ, वहां ट्रैफिक का इशू बहुत ज्यादा है, बट बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा होता है। जॉब लोकेशन भी आपकी अच्छी है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस फर्म के साथ। अगर आप जुड़ते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आप खुद सोचिएगा कि आपका रिज्यूमे कितना स्ट्रांग होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स के बारे में। आपको मैं जॉब लोकेशन बता चुका हूं। आपको HUL जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लीगल एसोसिएट की कर रहा है। और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है? जिन भी बच्चे का 2 से लेके 4 साल के एक्सपीरियंस के वो इन बिटवीन है, मतलब अगर उसका एक्सपीरियंस 2 साल कंप्लीट हो चुका है या 3 साल कंप्लीट हो चुका है या 4 साल हो चुका है या उससे ज्यादा हो चुका है, वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मतलब अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल से ज्यादा हो चुका है
तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। प्रोफेशनल लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एसेंशियल चीजें इन्होंने क्या क्या बोली हैं कि कैंडिडेट को वो चीजें आनी चाहिए। नेगोशिएशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं उनको डील करना आना चाहिए। रिव्यू और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लीगल एडवाइजरी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अटेंशन होनी चाहिए उसकी डिटेल्स जब मेंशन कर रही हो। साथ ही साथ एबिलिटी टू वर्क विद कलीग्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन्स, मतलब आपको अपने कलीग्स के साथ मल्टीपल टाइम जोन्स में काम करने को तैयार रहना पड़ेगा। ये आपके कुछ एसेंशियल चीजें बताई गई हैं कि कैंडिडेट में इन्होंने ये चीजें मांगी हैं, अगर होंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा है और आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ इंटरफेस ऐसे खुलेगा। इसको खुलने के बाद यहां पर ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का, आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे और आपका ये एक पेज ऐसे खुल जाएगा। लोड हो रहा है, सॉरी। आपका ये पेज ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपना पासवर्ड और आईडी जनरेट करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आप गूगल से चाहे तो अपना डायरेक्टली अकाउंट को लिंक कर लीजिएगा। तो आपको यहां पर अपना पूरा फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। इस फॉर्म के लिए कोई लास्ट डेट नहीं रखी गई है। मैंने आपको डिज्नी हॉटस्टार के टाइम पे जब वैकेंसी निकली थी डिज्नी हॉटस्टार की, तब भी मैंने आपको ये क्लियरली मेंशन करा था कि ऐसी कंपनीज और ऐसी फर्म्स ऐसा करती हैं कि कोई लास्ट डेट नहीं निकालती। ये एक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का वेट करती हैं कि इनके अकॉर्डिंग जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इनके अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को क्लोज कर देती है अपने पोर्टल से। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म कभी भी क्लोज हो सकता है, कोई लास्ट डेट नहीं रखी जाती इन साइट्स पे। इसलिए, और ना इन्होंने कोई पे स्केल की बात करी हुई है। पे स्केल भी जब वन ऑन वन कैंडिडेट से इनकी बात होती है तब आप लोग उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हम लोगों को इतने का सीटीसी चाहिए और इतने का सीटीसी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। बहुत अच्छी और रेपुटेटेड फॉर्म है। अगर आप पार्ट बन पाएंगे इसका तो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी और आपके रेज्यूमे के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप टाइमली वैकेंसी, लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई वैकेंसी निकलेगी आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर चेपॉक चेन्नई ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ ऑफिसर। ये एडवर्टाइजमेंट 2 अगस्त 2023 को ही पब्लिश करा गया है और इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अभी हुआ है वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड करा गया है और फ्रेशर्स के पास ये नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दे। अगर वो इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से या फिर इंफॉर्मेटिव पर्पज से इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इसे जरूर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली पूरे इंडिया में कोई भी वैकेंसी आए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए या फिर लॉ स्टूडेंट के लिए, इंटर्नशिप्स जो आती हैं और साथ ही साथ जुडिशरी की वैकेंसीज या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के जो इम्पैनल होने के लिए वैकेंसी आती है, वो सारी वैकेंसीज उनको टाइमली अपडेट्स मिल जाए तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको इंडिया में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलती है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली दे देता हूं, ताकि आप उन सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर चेपॉक, जो कि हमारा चेन्नई में है और स्टेट तमिलनाडु है,
इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो आपको लॉ ऑफिसर की करी है और नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। 2 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर सके। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं भर सकते, आपको इसे ऑफलाइन ही भरना है। और आपको जिस एड्रेस पे नीचे मैं आपको 2 एनेक्स्चर दिखाऊंगा, उन दोनों एनेक्स्चर्स पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करके और उन एनेक्स्चर को प्रॉपरली फिलअप करके आपको उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस पे भेजना है, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चाहे तो आप उसे वहां पर देख के पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के भी यहाँ भी सुना देता हूँ। कमिश्नर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, जिलगम एनेक्स बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, चेपॉक, चेन्नई, पिन कोड इज 600005। तो इस एड्रेस पे आपको एनेक्स्चर 2 और 3 के साथ अपनी सारी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट को एनक्लोज करके इस फॉलोइंग एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये आपका जो लास्ट डेट इस फॉर्म के लिए रखी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की एलएलबी हो या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो। अगर आपने एलएलबी की डिग्री आपकी कंप्लीट है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा हो, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और आपको प्रैक्टिसिंग करते हुए मतलब और एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मतलब आपको प्रैक्टिस करते हुए इंडिया के किसी भी कोर्ट में मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 3 बेसिक चीज बोल रखी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% एंड अबव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए खुद को क्लाइंट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें कुछ चीजें बोली गई हैं, वो ऐसे मैंडेटरी नहीं है बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को आनी चाहिए। इन्होंने बोला है प्रोसीजर आना चाहिए उसे सर्विस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ पेटिशंस आना चाहिए, एप्लीकेशंस एफिडेविट बनाने आने चाहिए और साथ ही साथ रिलेटेड मैटर्स मतलब आपको कोर्ट रूम्स में विजिट करना, कैसे कोर्ट रूम्स में अपेयर होते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीजें उसे आती होंगी। ये चीजें उसमें बेसिकली बेसिक चीजें बोली गई हैं जो कि सब एडवोकेट्स को आती होंगी जो भी कोर्ट रूम्स को रेगुलर बेसिस पे विजिट करता है। और इन्होंने साथ साथ बोला है कि आपके रिटन और ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए आपको, और साथ ही साथ जैसे कंप्यूटर में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और आपको ये सारी बेसिक चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपकी एज मैक्सिमम 50 इयर्स तक होनी चाहिए, मतलब बिलो 50 इयर्स वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं लेकिन अबव 50 इयर्स वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मेक श्योर आपकी जो एज हो वो बिलो 50 ही हो, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं। 50,000 पर मंथ रुपीज आपको मिलेंगे, 50,000 रुपए महीना मिलेगा। इसके साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा एज रेम्यूनरेशन। एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा। और अगर आप खुद से ये जॉब छोड़ना चाहेंगे 6 महीने जैसे आप अपने आज से ज्वाइन करा और विद इन 6 मंथ्स आप ये जॉब को सर्विसेज नहीं देना चाहते अपनी, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। नंबर ऑफ हॉलीडेज आपको 12 दिन का कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी मिलेंगी, मतलब साल में आपको 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। बाकी इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 अगस्त 2023। बिफोर 25 अगस्त 25 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। और ऐसी कोई क्वेरी है जो आप पब्लिक डोमेन पे जैसे कमेंट बॉक्स में अपनी नहीं मेंशन कर सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां भी हेल्प आउट करने की।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको सारी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप सभी लोग सीएमपीएफओ के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट सीएमपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 11th ऑफ जुलाई 2023 को पब्लिश किया गया था। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है, इट मींस फ्रेशर है, वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है। रीजन बीइंग सीएमपीएफओ ने कुछ नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता उनका टाइम वेस्ट हो, तो वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर वो इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव या इंफॉर्मेटिव पर्पज से कंटिन्यू करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो वो जरूर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी, जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, और वो चाहता है कि उसे टाइमली वैकेंसीज के बारे में अपडेट मिल जाए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लॉ फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी आए और उसे वो सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए, इम्पैनल होने के लिए, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी, सारी वैकेंसीज के बारे में इस चैनल पे टाइमली आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है और सीएमपीएफओ जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लीगल कंसल्टेंट की कर रहा है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 ऑफ अगस्त 2023। 25 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है? ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बाद जो अगला लिंक दे रखा होगा, आप उस पे जाके क्लिक करिएगा, आपको डायरेक्टली सीएमपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंटरफेस खुल जाएगा। वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है और साथ ही साथ अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको उस पे अपलोड करने हैं। फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लिख सकते कमेंट बॉक्स में, तो आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वहां भी पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई करने की। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आपकी जो जॉब लोकेशन आपको सीएमपीएफओ दे रहा है वो आपकी धनबाद है, जो कि हमारे झारखंड रीजन में आती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर की एलएलबी करी है या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का कोर्स करा है। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने बोला है आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। और एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर वो किसी लीगल डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट उनको भी लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करी गई है, मैंडेटरी नहीं रखा है, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए पीसी में। और इन्होंने बोला है कि आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज मांगी गई है, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। और इन्होंने बोला है कि आपको जो काम कराया जाएगा, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया है कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होने वाला है, आपको अपना एफिडेविट, पिटीशंस, एप्लीकेशन कोर्ट रूम्स में विजिट करना पड़ेगा। सीएमपीएफओ को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट रूम्स में। आपको सारे लीगल जो एफिडेविट्स बनते हैं, लीगल जो काउंटर एफिडेविट्स बनते हैं,
आपको सारे वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उन परफॉर्मा को देखना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट होगा जिसका 5 साल का कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए बहुत नॉर्मल काम है, क्योंकि उसने 5 साल ये काम करा है, उसे पता होगा ये सारी बेसिक चीजें। अब इन्होंने बोला है मेथड ऑफ एंगेजमेंट, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है और आपके सुपीरियर्स आपके काम से खुश रहते हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है अगले 2 साल के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है अगर आप बिलो 35 ईयर्स हैं, आपको अपनी एज कैलकुलेट 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज अभी 35 कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। रेम्युनरेशन की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी प्रोवाइड करेगा आपको सीएमपीएफओ। आपको 75,000 रुपीज मंथली दिए जाएंगे, बट इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे एचआरए नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको 75,000 रुपीज मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट था। अगर आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें बहुत सिंपल रखा गया है। आपको अपनी फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन भेजना है, तो आपके ईमेल आईडी जो आपने अपने फॉर्म में मेंशन करी होगी और फोन नंबर जो आपने वहां मेंशन करा होगा, वहां पे एसएमएस और ईमेल आपको आ जाएगा और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, और उसी ईमेल पे आपको डेट, प्लेस और टाइम मेंशन किया होगा कि आपको कौन सी जगह पे किस टाइम पे पहुंचना है। वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जरूर आप सिलेक्ट भी होंगे। बाकी अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।